तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने YouTube चैनल GCC एकेडमी में, जिसमें मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है साइंस। जी हाँ, साइंस, विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो फिजिक्स होगा, यानी कि भौतिकी होगा। देखिए, फिजिक्स यानी कि पूरे, यानी कि हम इस चैनल पर यानी कि क्लास 10th का साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, यानी कि पूरे वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, और आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि उसके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पूरे वीडियो हम पूरे सीरियल बाय सीरियल दे देंगे, तो वहाँ से जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इतना ही। तो देखिए, यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि प्रकाश चैप्टर है, लाइट, यानी कि उसको उस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ेंगे, और बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम मस्ती के साथ, एकदम मनोरंजन के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो चलिए, क्या है तो पहला टॉपिक क्या है? पहला हमारा सवाल, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या होता है? यानी कि लाइट। प्रकाश नाम सुने हैं ना, लाइट क्या होता है? यानी कि तो देखिए, प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें क्या करती है, जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो एकदम सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में जाती है, यानी कि गमन करती है। वो टेढ़ी नहीं, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, एकदम सीधा। अब जैसे मान लीजिए कि इस सनलाइट है, ठीक है, इस सन है, सूरज है, तो इससे प्रकाश निकलने वाला है, तो क्या होगा? ऐसे निकलेगा ना, ऐसे आएगा ना, ऐसे जाएगा ना, कि ऐसे आएगा, ऐसे 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 टेढ़ा, ये डांस करते आएगा क्या? नहीं नहीं, वो क्या आएगा? सीधा आएगा ना। मान लीजिए टच है, तो रात में क्या होता है, टच जलाते हैं, हाथ बत्ती जो होता है, तो उसको जब जलाते हैं तो क्या उससे सीधा प्रकाश आता है ना, कि टेढ़ा उड़ा आता है, ये सांप की तरह ऐसे ऐसे आड़ते आता है? नहीं, सीधा आता है। तो क्या कहेंगे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। उसको कोई कोई क्या बोलता है, मतलब कोई दूसरे शब्दों में उसको बोलता है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है ना, एक अंधेरे में किसी भी वस्तु को खोजने के लिए यानी कि उत्तरदायी होता है। यानी कि अंधेरे में किसी भी वस्तु को खोजने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो समझ गए? तो ठीक है, देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, दूसरा क्या है? तो दूसरा सवाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जैसे कहने का मतलब सिंपल, जैसे प्रकाश की जब चाल होती है तो कितनी होती है? तो क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा पढ़ाएंगे ना कि हंसते खेलते एकदम याद हो जाएगा। इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए क्या हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश जो होता है ना, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में, कहीं कहीं मतलब कि ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में रहेगा कि प्रकाश क्या है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन में रह सकता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या प्रकाश एक वेग है, यानी कि क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जैसे ही देखेंगे कि क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो क्या कर देंगे, इसको मार देंगे टिक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, तो नोट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किरण किसे कहते हैं? जी हाँ, किरण किसे कहते हैं? किरण क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये है कि जब सुबह सुबह जब उगता है, सूर्योदय होता है, तो उससे जो प्रकाश आने वाली होता है, जो आँख पर पड़ने के बाद क्या होता है कि मतलब चिलमिलाने लगता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? किरण बोलते हैं। मतलब आँख पर जो रोशनी पड़ने के बाद जो है, आँख हमारा क्या होता है, बंद होने लगता है, यानी कि चिलमिलाने लगता है, तो क्या होता है, वो किरण होता है। तो वही उसी को किरण कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश, ये है ना, ये सनलाइट है, ये इससे प्रकाश आ रही है, ये किरण है, ये सब आ रहा है ना, ये सब क्या है पता है? ये किरण हुआ, इसी को बोलते हैं किरण। तो समझ में आ गया ना। तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं।
हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्या है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, मतलब जो मणि पुंज होता है, जो मणि जो सांप जो होता है ना, सांप का मणि होता है, उस मणि पुंज, तो मणि से प्रकाश निकलता है, उसी तरह से प्रकाश पुंज क्या है, तो सूर्य से भी प्रकाश पुंज निकलता है, बहुत सारा निकलता है। अरे भाई निकलता है तब नहीं पूरा दुनिया इजोत रहता है, न निकलता था क्या होता है, अनहार घुप रहता ना, तो वही बात है। तो देखिए क्या है, तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। पता है जब प्रकाश से बहुत सारा किरण निकलता है ना, बहुत सारा, उसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनगिनत बहुत सारा है ना, गिनते जो है ना आप बुढ़ा जाइएगा, मर जाइएगा, फिर भी नहीं गिन पाइएगा, ठीक है, उसको कोई नहीं गिन सकता। तो वही बात है, तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए क्या है, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार देखिए, तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो लिख दिए है, यहाँ देखिए समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा क्या है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा क्या है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, ये सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारे चैनल पे आए हैं तो पता है एक को टॉपिक नहीं छोड़ने देंगे, एक को टॉपिक नहीं छूटेगा, सबको क्लियर कराएंगे, सबको कंप्लीट। देखिए पहला क्या है, तो समांतर प्रकाश पुंज क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज होता है ना, जैसे कहने का मतलब कोई प्रकाश अगर निकले तो उसके जो सभी किरणें जो होते हैं एक दूसरे का अगर समांतर रहेगा, मतलब एक दूसरे के समान दूरी में बनाए रखेगा, तो उसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए किरण है ना, ये किरण है, तो देखिए ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस दिशा में जा रही है। अब देखिए ना, इस 3 को किरण हम दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए इस तीनों के बीच में क्या है, समान अंतर है कि नहीं है, एक दूसरे के समान दूरी पर है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं ना कर सकती, नहीं ना कर सकती, तो क्या करेंगे इसको, तो इसी को बोलते क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज अगर कोई पूछेगा कि भाई समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे बताइए, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। जी हाँ, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये बना दिए है ये किरण, तो क्या कीजिए आप लोग इसको नोट कीजिए, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर ये 2 को बच गया ना, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इस सभी को हम बताएंगे अभी आप लोग क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए तो चलिए आ गए हैं अगला ये सवाल लेकर के, यानी कि अगला प्रश्न, यानी कि ये प्रकाश पुंज जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला पढ़े थे समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा क्या होता है कि अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी, और तीसरा क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो उसी के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं, या अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समझाइए। सबका बात क्या, सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, सेम होता है। एग्जाम में किसी टाइप का भी पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा, आसानी से लिख दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। यानी कि क्या कहने का मतलब ये हुआ कि सभी किरणें क्या होता है कि एक बिंदु पे आकर के जब मिलेगा मिलन होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ में आ रही है बात ना। चलिए देखिए फिगर से समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर यह फिगर बनाया, देखिए ये सभी किरणें जो है देखिए आ रही है ना, ये देखिए ये इस इधर से आ रही है, आइए देखिए ये इधर से आ रही है, देखिए एक बिंदु पे आके मिल गई। तो देखिए आती हुई किरणें जब सब आपस में जो है एक बिंदु पर आकर जब मिलेगी, तो उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ना आगे देखिए, इसी को नोट में, यानी कि इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम होता है संश्रित प्रकाश पुंज। समझ में आ रही है ना, संश्रित प्रकाश पुंज, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम क्या होता है, संश्रित प्रकाश पुंज। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, संश्रित हो या अभिसारी हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। संश्रित का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर के मिलना, सबका मिलन होगा। ठीक है, तो उसको संश्रित कहते हैं। आगे देखिए दूसरा क्या है, आगे सी नंबर, यानी कि तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, देखिए
वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए कितना अच्छा परिभाषा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये इसको जो पढ़े थे अभिसारी को, यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिलना, क्या करना, मिलना। ये क्या करेगा कि एक बिंदु से जो है विभिन्न यानी कि अलग अलग हो जाएगा, छिटक जाएगा। मतलब कि एगो इधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, कोई पीछे चल जाएगा, कोई आगे चल जाएगा, यानी कि सब जो है एक बिंदु से इधर उधर छिटक जाएगा, यानी कि फैलने लगेगा, फैल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, तो अपसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना वीडियो? यानी कि ये जो सवाल, यानी कि प्रश्न जो है, इसका आंसर जो है ये जो लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ रहा है। चलिए क्या कीजिए अब इसको, तो देखिए यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए। तो फिगर यहाँ हम बना दिए। देखिए तो ये देखिए, ये इधर जा रही है, एगो इधर जा रही है, एगो इधर जा रही है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई प्रकाश की किरणें, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि जा रही, यानी कि अलग अलग विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए इसका दूसरा नाम जो होता है ना, यानी कि इसको नोट में करके लिख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए अभिसारी को क्या कहते हैं, संश्रित कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपसारी को असंश्रित, क्या कहेंगे, असंश्रित कहेंगे। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, नोट, नोट अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज को, पुंज को असंश्रित, असंश्रित प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुंज कहते, कहा जाता है, कहा जाता है। तो यानी कि अब सारी प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, तो असंश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।